अच्छा, ये मैं शॉर्ट एल्केन्स और एल्कीन्स पे शॉर्ट एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर रिवाइज कर सकें। ठीक है, बेसिक फॉरेन एल्केन्स पे आता हूँ। एल्केन्स अगर हम देखेंगे तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अगर 1 कार्बन एल्केन है तो C1H2n की जगह 2 आ जाएगा और +2 तो CH4। ठीक है, 1 कार्बन एल्केन CH4 मीथेन उसको बोलते हैं। अच्छा, 1 कार्बन है तो मेथ आएगा, ये कॉमन रहेगा। 2 कार्बन है एथ आएगा, 3 कार्बन है प्रोप आएगा, 4 कार्बन है ब्यूट आएगा, 5 कार्बन है तो पेंट आएगा। सही, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नेमिंग वाइज। और अब डिपेंड करता है कि अगर एल्केन है तो एन आ जाएगा इसके आगे, तो क्या बना, मीथेन बन गया, 1 कार्बन एल्केन। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एल्कीन है तो यहाँ ईन आ जाएगा। ठीक है, 1 कार्बन मीथीन जो भी है, इथीन। ठीक है, तो हमें ये पहला वाला जो प्रीफिक्स है ये बता रहा है कि कितने कार्बन है बेसिकली। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला ये बता रहा है कि कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ अटैच है, क्या वो एल्केन है या वो एल्कीन है। ठीक है, तो ये मीथेन का मतलब है कि 1 कार्बन एल्केन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ ब्यूटेन होगा। ठीक है, तो ये उनका फॉर्मूला है बेसिकली, इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं और CnH2n की मदद से आप ये जनरल फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ फार्मूलाज। अब क्वेश्चंस कुछ इस तरह आते हैं, ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ लेट्स से C6H14। अब इसको देख के पता चल जाना चाहिए एल्कीन की बात हो रही। ठीक है, एल्कीन की कैसे बात हो रही है, क्योंकि अगर एक तो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर ये एल्कीन होता तो ये होता C6H12, क्योंकि एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैं 6 को मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ और +2 करूँ तो क्या बनता है, 12 + 2 14 बनता है ना। तो ये मुझे देख के पता चल रहा है कि C6H12H14 का मतलब क्या हुआ कि एक एल्केन है। ठीक है, अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है और क्वेश्चन ने बोला है डिस्प्लेड फार्मूला, तो मैं इस तरह खोल के बताऊँगा। सही, खोल के स्ट्रक्चर बनाऊँगा, सारे बॉन्ड शो करूँगा, सारे कार्बन के बॉन्ड शो कर दिए, 6 कार्बन लगा दिए मैंने। ठीक है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये बॉन्ड शो कर दिए मैंने, और सारे एलिमेंट्स भी शो करूँगा, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब पूरा शो करूँगा। अगर स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बोला है तो इस तरह मैं क्लोज करके शो कर सकता हूँ कि लेट से मैंने 6 के 6 कार्बन लगा दिए, और क्योंकि आखिरी 2 CH3 होने वाले हैं, CH3 होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, 3 होने वाले हैं, तो ये CH3 हो जाएगा और ये भी CH3 हो जाएगा आखिरी 2, और बीच में सारे CH2 इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, खोल के पूरे दिखाने की जरूरत नहीं है। कंडेंस्ड फॉर्मूले में हमने क्या किया, इसको कंडेंस कर लिया, ये जो बीच के 3 हमारे पास CH2 हैं इनको कन्वर्ट कर दिया, इनको पूरे इसमें, मतलब कि बजाय कि मैं अलग अलग लिखूँ, इन CH2 को एक ब्रैकेट के अंदर ला के इस तरह लिख दूँ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आपको पता है, नॉर्मल जो फार्मूला बनता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला से जो भी फार्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि अगर इसके मल्टीपल में होता है, लेट से C6H12 होता तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही होता, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2 होता, क्योंकि डिविजिबल हैं दोनों। सही, 6 को डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 12 को डिवाइड बाई 6 करूँगा तो 2 आ जाएगा इधर, और 6 डिवाइड बाई 6 मतलब दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ 6। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है। ठीक है, आपको पता होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला नॉर्मल जो उसका फार्मूला बनता है उसको ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, होमोलोगस सीरीज़ बस कुछ नहीं है, बस ये है कि भाई हर एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में CH2 का फ़र्क आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। लेट्स से एक अल्कीन है, ये हमारे पास पहला है। सही है, इसको बोलते हैं हम आपका मीथेन बोलते हैं। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ठीक है, इनके बीच में अगर फ़र्क देखें CH2 का आ रहा है। इधर अगर हम इनके एल्काइल ग्रुप्स को देखें, एल्काइल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इनका बीच में फ़र्क CH2 का है। ठीक है, तो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड इन विच एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2, जो भी सीरीज़ ऑफ कंपाउंड है, जिस तरह एल्केन हो गया और उनके मतलब लेट से मेथ और एथ के दरमियान या फर्स्ट सेकंड कार्बन के दरमियान CH2 का फ़र्क है,
तो वो होमोलोगस सीरीज़ का पार्ट है। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि इनके रिएक्शंस सेम रिएक्शंस बनाएंगे। अभी हम नीचे इनके रिएक्शन डिस्कस करेंगे, सेम इनके रिएक्शंस होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफर कर सकती हैं? जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, लेट्स से मीथेन है, मीथेन अब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे मैं नीचे कार्बन चेन बढ़ाते रहा हूँ, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है हमारे पास, तो ये समझें कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये बड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। अब ये गैस नहीं रहा, अब ये नीचे जाके लिक्विड बन गया बीच में, और फिर यहाँ सॉलिड बन गया। सॉलिड बन के हो सकता है कोल वगैरह कुछ बन गया, ठीक है। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी कैसे अलग है? क्योंकि नीचे जैसे हम जा रहे हैं तो ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ लिक्विड था, यहाँ गैस था, यहाँ लिक्विड है, नीचे सॉलिड है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ रहा, ठीक है। दे हैव जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या है? अभी हमने डिस्कस किया इसका। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला है। उनका जनरल फार्मूला हो सकता है, उनको हम n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको n के फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट कर लिया ना, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फ़ायदा है होमोलोगस सीरीज़ का, ठीक है। एल्केन्स की बात करें तो इनके थोड़े रिएक्शंस पे आ जाते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है एल्केन्स की? क्रैकिंग के थ्रू हो सकती है। क्रैकिंग में क्या करते हैं? हम बड़े हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उनको तोड़ते हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है। अब बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ना क्यों है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में? क्योंकि वैल्यू जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन उसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बड़े हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। अब लेट से ये C6H14 था, इससे मैंने जो है इसको ब्रेक करके जो अच्छा इसमें है कि एक एल्कीन बनता है, एक एल्केन बनता है, ठीक है। तो ये एल्कीन की प्रिपरेशन में भी काम आ सकता है, एल्केन की प्रिपरेशन में भी काम आ सकता है, दोनों की प्रिपरेशन हो सकती है इससे। क्योंकि अगर हम देखें C6H14 को, इसको ब्रेक किया हमने, C2H4 बना, एक एल्कीन और एक एल्केन बना हमारे पास। यहाँ पर हाइड्रोजन ही बन सकता है। अगर हाइड्रोजन बन गया देन मतलब अगर हम क्रैकिंग कर रहे हैं एल्केन की, पहली बात ये हमने क्रैक जो किया है ये एल्केन किया, ठीक है। एल्केन को हमने क्रैक कर लिया। अब जब एल्केन को क्रैक करा है तो हमें पता है कि लेट से H14 को क्रैक किया है ना, C6H14 को, ये एल्केन है, हेक्सेन है, ठीक है। इसको क्रैक, अगर इसके ही बदले एक एल्कीन होता तो वो क्या होता? C6H12 होता। इसको क्योंकि हमने क्रैक किया तो एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, समझ रहे हैं? एक तरीके से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास एक तरीके से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं तो रखना है, तो एक एल्केन तो निकलेगा, एक एल्केन निकलेगा या तो एक हाइड्रोजन का निकलेगा, बाकी एल्कीन निकल सकता है, ठीक है। ये है कंडीशन। क्या है? हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू अवॉइड कंबस्शन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कंबस्शन हो सकती है इससे। फिर कंबस्शन में हमारे पास अभी हम देखेंगे, कंबस्शन में हमारे पास CO2 और H2O निकल जाएंगे, ठीक है। कंबस्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है कंबस्शन, तो पता। तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है बहुत ज़्यादा इसके लिए। अच्छा 2 टाइप ऑफ क्रैकिंग है हमारे पास, एक थर्मल क्रैकिंग है, एक कैटालिटिक क्रैकिंग है। थर्मल क्रैकिंग में सिर्फ हम हीट देते हैं, और कैटालिटिक क्रैकिंग में हम हीट भी देते हैं और कैटलिस्ट भी देते हैं। तो ये हमारे पास 2 कैटलिस्ट हम एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे कैटालिटिक क्रैकिंग में काम आते हैं, Al2O3 और SiO2। रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की बात करूँ तो कंबस्शन रिएक्शन है। कंबस्शन रिएक्शन में सिंपल, जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हम जला सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन को आप, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप कंबस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंबस्ट जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कंबस्शन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कंबस्शन हो सकती है, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो सकती है। कंप्लीट कंबस्शन कब होगी? जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेट से हवा में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है तो जलता जा रहा है जब तक पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O नहीं बने। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कंपाउंड भी बन सकते हैं। कार्बन वो ब्लैक कलर का निकल रहा होता है कभी कभार, तो वो उस केस में निकल रहा होता है जब हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है एज लिमिटिंग हो जाता है। ये मोल में हमने देखा था, जब हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू थोड़ी लिमिटिंग हो जाए, कम हो जाए ऑक्सीजन, तो उस केस में हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन जो है पूरा कम्प्लीटली कंबस्ट नहीं हो पाता। उस केस में हमारे पास कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं। तो
ये इक्वेशंस, अच्छा कंबशन इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए, या ये होता है सिंपल, मतलब बेसिक से बेसिक सवाल इस तरह आता है कि दिस इज़ द हाइड्रोकार्बन C6, लेट्स से C6H, ये होमवर्क देता हूँ, C6H14, इसकी कंबशन इक्वेशन लिख के ना, तो काफ़ी आसान है बैलेंस करना। मैं बैलेंस करने का तरीका भी एक दफ़ा बता देता हूँ। लेट्स से C6H14 को कंबस्ट करना, ठीक है, O2। तो पहले तो आपने नॉर्मली लिख लेना है, क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने वाला है और पानी प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप तो 6 कार्बन है, ठीक है, और इधर 1 कार्बन है, तो यहाँ 6 लिख दें, ठीक है। 6 कार्बन हो गए, इधर भी 6 कार्बन हो गए। अब आप देखेंगे इधर तो 14 हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं इधर 7 लिख दूंगा तो इधर भी 14 हो जाएंगे ना, इधर भी 14 हो गए, इधर भी 14 हो गए, सही है। अब अगर आप देखेंगे, अब हमें सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो मैं इधर गिनूंगा ऑक्सीजन और उस हिसाब से इधर लिख दूंगा। इधर 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 जो हमारे पास बनता है 19, ठीक है। 19 ऑक्सीजन इधर है, और इधर मैं कितने लगाऊं कि 19 बन जाए, तो 19/2 अगर मैं लगा दूंगा तो 19 बन जाएंगे, ऐसे ही 19/2 लगा दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसका टोटल निकालने जाऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 19 ऑक्सीजन आ जाएंगे। दूसरा तरीका आप मार्क्स स्कीम्स में देखेंगे, वो पूरी इक्वेशंस को ही मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, तो ये केस भी पॉसिबल है कि मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ, तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर ये 2 से 2 चले जाएगा, 19 से रह जाएगा, इधर 12 हो जाएगा और इधर 14 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीक़ों से पॉसिबल। अच्छा, तो ये हमने देखा किस तरह बैलेंसिंग करेंगे हम इनकी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है इसमें। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होती है कि लेट्स से हमारे पास मीथेन है, वो रिएक्ट करेगा एक्सेस क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। अभी यूवी रेज इसकी कंडीशन है बेसिकली, टू प्रोड्यूस टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये मीथेन बेसिकली रिएक्ट करता है इसके साथ CH4 प्लस, ये तो ओवरऑल इक्वेशन है, सही है। इसकी बेसिक इक्वेशन कुछ इस तरह होती है कि पहले CH4, पहले तो हमारे पास क्लोरीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये पता नहीं सिलेबस में है नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन ये है, वरना ये है कि क्लोरीन पहले जो है ब्रेक डाउन होता है इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर ये CH4 के साथ एक क्लोरीन का रेडिकल करता है और CH3 का एक रेडिकल बनता है और HCl बनता है, ठीक है। वही HCl 4 दफ़ा, मतलब इस तरह 4 दफ़ा होता है ना कि एक हाइड्रोजन जाता रहता है, उसकी जगह क्लोरीन आता रहता है। एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, फिर एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया। तो इस तरह हमारे पास CCl4 वजूद में आता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन दी हो और इससे ऐसे भी सवाल आता है, टेल ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो इसमें ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट में ये भी आ सकता है हमारे पास, ये तो हैं प्रोडक्ट CCl4 और HCl, ये भी आ सकता है CH3Cl, CH2Cl2, क्योंकि एक हर स्टेप में बेसिकली मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो हर स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से, ठीक है। तो ये सारे इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म कैसे होती है? आइसोमेरिज्म होती क्या है? पहली बात, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सिंपल, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म का ये है कि जब भी हम चेन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल, हमारे पास ब्यूटेन अगर बनाना हो तो हम इस तरह नॉर्मली बना लेते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं इसको उठा के इधर लगा दूंगा तो ये हमारे पास चेन बन जाएगी। अभी मेरे ख्याल में आइसोमर्स तो नहीं आ रहा आपका, आइसोमर्स का फिर ये नेमिंग से मैं रिलेट करता हूँ तो फिर समझ आता है बिल्कुल सही तरह, ठीक है। तो आइसोमर्स आ रहा होगा तो उसको हम देख लेंगे। एल्कीन्स देखें, बिल्कुल इस तरह, इथीन आ गया, प्रोपीन आ गया, ब्यूटेन आ गया, और वही जनरल फॉर्मूला CnH2n, 2 डाला मैंने तो C2H4 बन गया, मतलब इसका डबल है ये, इसका डबल है ये ऐसे, और बीच में CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब होमोलोगस सीरीज़ का पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन क्रैकिंग से, ये भी क्रैकिंग से प्रिपेयर हो सकता है,
ठीक है, ऊपर ही हमने देखा रखेंगे प्रोसेस। रिएक्शन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब मेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑल ऑफ ऑर्गेनिक ये है आपके ओ लेवल ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रोमिनेशन। ठीक है, ये बेसिकली काम आता है फॉर टेस्टिंग कि भाई ये अल्कीन है भी नहीं है। लेट्स से दो चीज़ें दी हुई हैं हमें, दो टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं। अब ये दोनों हैं तो कलरलेस, ठीक है, आपको ये रखे हुए। अब पूछा है कि भाई कौन सा अल्कीन है कौन सी अल्कीन है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? पता ऐसे लगाएंगे, आप बोलेंगे मैं कर रहा हूँ भाई ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि आप ये यहाँ पे हमने इथीन लिया है, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया। जब हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ आके ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच हो गया। ठीक है, ये वाला रिएक्शन होता है, इसको ब्रोमिनेशन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड टूटा और उसकी जगह सारे सिंगल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये है कि कलर चेंज होता है हमारे पास। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि ब्राउन से कलर चेंज होकर लिक्विड हो जाता है। ब्रोमीन का अपना कलर क्या है? ब्राउन। ठीक है, और कलर रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है? कलरलेस। तो लेट्स से ये दो चीज़ें थी, एक में अल्केन था एक में अल्कीन थी। अभी ये फ़िलहाल हमें नहीं पता, अभी हमने मतलब हमें नहीं पता हमने किस में अल्केन डाल दिया किस में अल्कीन डाल दिया। दोनों कलरलेस है इनिशियली। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे हमने ब्रोमीन डाल दिया दोनों में। इसमें ब्रोमीन डाला हमने, इसमें भी ब्रोमीन डाल दी, Br2। ये ब्रोमीन कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का। ठीक है, ब्रोमीन ऐड कर दिया हमने। अब ये जो अल्केन है ना, ये एज इट इज़ रहेगा ब्राउन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ने रिएक्ट ही नहीं किया, ब्रोमीन अपनी जगह रहा। ब्रोमीन का कलर क्या था? ब्राउन एज इट इज़ रहा। जबकि अल्कीन में ब्रोमीन का कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये अल्कीन है और ये अल्केन। ये ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोमिनेशन, इसको काफ़ी देखना है आपने। हाइड्रोहेलोजनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि हाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन, और हेलोजनेशन का मतलब कोई भी हेलोजन। ब्रोमीन हो सकता है, HCl हो सकता है, क्लोरीन भी हेलोजन है, HF हो सकता है। इस सारे हेलोजन है ना, तो इनके साथ जब भी रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, हमारे पास जो अल्कीन है वो करता ही एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। तो इसको डबल बॉन्ड खोलना है अपना। डबल बॉन्ड कैसे खोलेगा कि इस रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट किया इसने ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, तो Br एक इधर आ गया एक इधर आ गया। ठीक है, यहाँ HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो एक H इधर आ जाएगा, लेट से एक Br इधर आ जाएगा, इस तरह। ठीक है, हाइड्रेशन में भी इस तरह होता है। हाइड्रेशन का क्या मतलब है? पानी। वाटर में क्या होता है? OH और H होता है, ये तो पता है ना। ठीक है, H2O का क्या मतलब है कि एक OH का है एक H का है। तो इसमें यही है कि भाई एडिशन रिएक्शन हुआ, एक जगह OH लग गया एक जगह H लग गया। सही। अच्छा, एक जगह OH लगा एक जगह H लगा, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास एथेनॉल वजूद में आ गया। एथेनॉल आ नहीं रहा आपके अभी क्विज़ में, लेकिन एथेनॉल एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वजूद में आ गया। हाइड्रोजनेशन का क्या फ़ायदा है? हाइड्रोजनेशन आ सकता है आपके में, क्योंकि अल्कीन भी आ रहा है अल्कीन भी आ रहा है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, हाइड्रोजन क्या होता है? H और H। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर लग जाएगा एक H इधर लग जाएगा। ये रिएक्शन है फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू एल्केन। ये एल्कीन था इनिशियली, इसको मैंने हाइड्रोजनेशन किया तो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया, तो ये है बेसिकली। अनसैचुरेटेड से बेसिकली सैचुरेशन में कन्वर्ट हो गया। सैचुरेटेड कंपाउंड को ऐसे अल्केन हो गया, अनसैचुरेटेड एल्कीन है। तो ये है, जो सैचुरेटेड होते हैं वो थोड़े सॉलिड फॉर्म टाइप ऑफ ज़्यादा होते हैं। कि लेट से आपके घर में जो मार्जराइन आ रहा है, से ब्लू बैंड आ रहा है, वो हमारे पास सैचुरेटेड फैट है, एल्केन है। ठीक है, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट हैं वो वेजिटेबल ऑयल, जो ऑयल डाल रहे हैं आप लेट से, सही, खाना पकाने के लिए ऑयल डाल दिया, वो अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा नुकसानदेह हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो ये फ़र्क है। हम करते क्यों हैं कि यार ये ऑयल था, इसको हमने जो बटर में कन्वर्ट कर दिया, वो क्यों किया? ताकि वो ज़्यादा हेल्दी हो जाए ऑप्शन। तो ऐसा है हमारे पास। नुकसान क्या है कि भाई ये अगर हम ले लेते हैं तो ये अंदर जाके एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं और फिर
एक बड़ा कंपाउंड बनेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, ये वाला सीन है। तो अनसैचुरेटेड ज़्यादा नुकसानदेह हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड। आइसोमेरिज्म को फिर हम बाद में देखेंगे, फिर अल्कोहल शुरू हो रहा है, तो फिर इतने में आई गेस कोई मसला होगा तो बता दीजिएगा, फिर हम इसको क्वेश्चंस ही डायरेक्ट कर लेंगे। अगर ये लेक्चर देख लिया आपने तो क्वेश्चंस कर लेंगे फिर डायरेक्ट इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।